अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज तो कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों से बात नहीं हुई है। वैसे तो मैं ब्रेक लेती ही रहती हूँ, लेकिन इस बार जो ब्रेक है ना ये काफ़ी लंबा हो गया था, तो अब सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि एटलीस्ट आप अपनी खैरियत से ही हमें आगाह कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं थी, और मैंने जब आप लोगों के मैसेजेस देखे इंस्टाग्राम पर, इनफैक्ट वो भी मैंने काफ़ी देर बाद देखे, और फिर स्टूडियो भी मैंने चेक नहीं किया था। जब चेक किया तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे। फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा एक जो कनेक्शन है वो बिल्ड हुआ है इस चैनल के थ्रू। तो जो लोग रेगुलर होते हैं उनको इंतज़ार भी रहता है, और फिर उसके बाद फ़िक्र भी होती है कि ये बंदी कहाँ चली गई है। थैंक यू सो मच खैरियत मालूम करने के लिए और हमारे लिए कंसर्न शो करने के लिए। तो बाकी चलें व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में बातें भी करते जाते हैं। पीछे जो आप लोगों ने क्लिप देखा, तो उस वक्त हम लोग अपनी फ्रेंड की तरफ डिनर पे जा रहे थे, और अब जो है हुरब की फ्रेंड आई हुई है स्लीप ओवर के लिए, तो उनके लिए मैं पैनकेक्स बना रही हूँ। रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बाकी ये सिंपल ही होती है, लेकिन ये है कि समटाइम्स फ्लफ़ी जो है वो पैनकेक्स आपके नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके पैनकेक्स फ्लफ़ी और मज़े के बन जाएंगे। और इसके अलावा इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कोयला कढ़ाई की रेसिपी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो बच्चों के लिए पैनकेक्स बना लेते हैं। अच्छा, मेरी तरफ बच्चे आए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मेरा दिल करता है कि मैं उनको मज़े मज़े की चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वो उनको बना के दूँ। मुझे बच्चों के फ्रेंड्स को इनवाइट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन जो है वो पलक झपकते गुजर जाता है। तो अच्छा है बच्चे इस एज में खेलें कूदें, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न टाइम एंजॉय करें। अच्छे फ्रेंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग हुई भी है तो आई थिंक उसकी कंपनी आपके बच्चे को हार्म नहीं कर सकती है। मेरी ये जो फ्रेंड है फ़िलिपिनो, इसकी मदर मेरी भी फ्रेंड है, तो उसने अपनी बेटी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। मैं उसकी कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। शी इज़ अ स्ट्रिक्ट मदर, और मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सख्ती करना पसंद नहीं करते। लाइक वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों पे ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी एक पेरेंट का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, और जब तक बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन ना हो वो अपने आप को, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता। तो खैर, मैं पेरेंटिंग पे इस वक्त वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन बस मुझे जब किसी की चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। और अब हम बना लेते हैं चिकन कढ़ाई। कोयला कढ़ाई है, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये मैं फुल फ्लेम पे बनाऊँगी, लाइक जैसे रेस्टोरेंट्स में और ढाबा वगैरह में तेज़ आंच पे कढ़ाई बन रही होती है, तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो इसको मैं तेज़ आंच पे ही बनाऊंगी, लेकिन कढ़ाई ऐसी हो जो तेज़ आंच को बर्दाश्त भी कर सके, ये ना हो कि तेज़ आंच पे आपकी चिकन जो है वो सारी काली हो जाए। लेकिन खैर ये पैन अच्छा है, इसमें इतनी जल्दी चिकन जो है वो आपकी जलती नहीं है। मैं इसको तेज़ आंच पे ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल बेशक आप पहले ज़्यादा डालें, फिर उसके बाद आप ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में जो आपकी चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ मसाले लेने हैं, जिसमें है ज़ीरा और लाल मिर्च है, और इसके अलावा सौंफ है, और मैंने इसमें जो है वो खुश्क धनिया लिया है। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। चिकन में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, उसके साथ फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन पेस्ट। मैं मसाला बाद में शामिल करूँगी, पहले मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और फिर उसके अंदर मैं अदरक लहसुन पेस्ट और फिर सब्ज़ मिर्चें भी पीस के डाल दूँगी। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड है। मज़ीद चिकन के साथ फिर उसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फ्राई करना है, और फिर आपने मसाला शामिल करना है। साथ ही मैं इसमें मेहरान का थोड़ा सा जो चिकन कढ़ाई मसाला होता है वो भी शामिल कर दूंगी। थोड़ा टेस्ट जो है वो और एनहांस हो जाएगा। और फिर उसके बाद जी हम इसमें साबुत जो टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे, और फिर कवर करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब टमाटर गल जाएँ आप उसका छिलका उतार लें, और फिर उसके बाद उसकी मज़ीद भुनाई करें। बेचारी चिकन की कितनी भुनाई होगी
तो ख़ैर इसमें जो टेस्ट है ना वो इसी तरीके से ही आता है। और जब आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते हो और उसके बाद आप इसको जब कोयले का स्मोक देते हैं ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जब आपकी कढ़ाई अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो फिर आपने उसमें कोयले का स्मोक देना है। फिर उसके बाद आप सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और मज़ीद मैं जो है अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो भी पीस के ऐड करती हूँ। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, आपने ये ज़रूर ऐड करना है अपनी कढ़ाई में। अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये मैं आखिर में लाजमी शामिल करती हूँ और उसके साथ फिर मतलब गार्निश कर लेती हूँ। तो आपकी मज़ेदार सी जो है वो चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। आप इसको ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक देना। और मैं भूल ही गई कि मैं आप लोगों को अपडेट करना चाह रही थी कि मैं व्लॉग्स जो है वो क्यों शेयर नहीं करी थी। एक्चुअली मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा है आजकल, कुछ काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे वो मुकम्मल होंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वक्त से पहले शेयर करना मुनासिब नहीं है। और आप लोग गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मुझे भी अंदाज़ा होगा कि आप लोग मुझे कितना जानते हैं या आप क्या गेस कर सकते हैं। तो अच्छा लगेगा मुझे, तो आप गेस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि एक्टिव रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और मैं आप लोगों के गेस्ट का भी इंतज़ार करूँगी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं या आप लोगों के जहन में क्या आता है। तो बाकी अभी मैं यहाँ पे कोयले का स्मोक दे रही हूँ और इसके बाद मैं चली जाऊँगी जिम। मैं खाना बना के ही जिम जाती हूँ, क्योंकि वापस जब आऊँ ना तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि खाना जो है वो बनाया जाए। तो बस मैं ये असर तक जो है वो बना लिया करती हूँ खाना और उसके बाद असर के बाद मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। 2 घंटे जिम में लगाती हूँ। उसके बाद आप देखें कि मैं किचन से ही जाती हूँ डायरेक्ट, लाइक फ़्रेश होके फिर मैं जिम चली जाती हूँ और वापस सीधा ही मैं किचन में ही आती हूँ तब, क्योंकि मुझे रोटी बनानी होती है फैमिली के लिए, डिनर टाइम होता है। तो बस हम लेडीज़ की लाइफ जो है वो इसी तरीके से किचन से निकलें फिर किचन में आ जाएं। मतलब किचन से निकलते हैं लाउंज में, या फिर अगर लाउंज से निकल के थोड़ा सा आप कहीं बाहर जाओ, आना सीधा फिर वहीं किचन में ही होता है। तो अभी मैं इन बच्चियों को बाहर पार्क भेज रही थी। बाय, टेक केयर, ओके, टेक केयर एलेक्सा। Hug me, Alexa. Hug me. Love you. Come on. Bye, Go. Mom. Bye. Bye. Come. मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए पार्क भेज दिया था ताकि वहाँ पे थोड़ा फ़्रेश हो जाएं और फिर उसके बाद मैं जिम के लिए निकल गई थी। ये मेरा मी टाइम होता है, मुझे जिम में जाना बहुत अच्छा लगता है। लोग सुस्ती करते हैं लेकिन मैं जब जिम जा रही होती हूँ ना तो मैं एक्टिव रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक्टिविटी मेरी फ़ेवरेट है और वीकडेज़ में कोशिश करती हूँ कि रेगुलर होके जाऊँ। वीकेंड पे नहीं जाती हूँ लेकिन वीकडेज़ में मेरी कोशिश होती है कि रेगुलर ही रहूँ और मेरा जिम जो है वो स्किप ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ये देखिए मैं यहाँ पे अपना अबाया हैंग कर रही हूँ। प्रॉपर यहाँ पे हर चीज़ आपको जो है वो दी गई होती है, आपके पास लॉकर होता है। और आपकी बहन ने देखें लॉक भी नहीं किया, ऐसे ही चली गई। वैसे मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ उठाई हुई नहीं होती जिसकी मुझे फ़िक्र हो कि गुम हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ पे कोई जो है वो किसी की चीज़ को नहीं छेड़ता है। लेकिन एहतियातन कर लेना चाहिए। लेकिन बस मैं वॉलेट तो लेके नहीं आती हूँ, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। बस परफ्यूम और इसके अलावा हैंड वॉश और इस तरह की कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो तो अब किसी की कोई नहीं उठाता। अगर कभी कभार वॉलेट हो भी ना तो मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं अल्लाह तवक्कल बंदी हूँ और बस मैंने अपनी चीज़ें ऐसे ही छोड़ी हुई होती हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई, लेकिन बस ऐसी ही हूँ। अच्छा जी, अभी मैं वापस जा रही हूँ और वापस आके फिर मैंने थोड़ा बच्चों को ये पॉपकॉर्न्स बना के दिए थे और उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि अब मैं अलेक्सा को चिकन कढ़ाई नहीं खिला सकती थी। वैसे वो मेरी हर चीज़ ट्राई करती है, जब मैं उसको कहती हूँ ना कि ट्राई करो और वो ट्राई करती है, उसको अच्छी भी लगती है। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, ये नहीं ट्राई कराऊंगी, उसको स्पाइसी लगेगा। और क्योंकि हमारा फूड जो है वो स्पाइसी ही होता है और वो लोग ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी जो कैट है वो मसरूफ़ है अपने बच्चों के साथ, ड्यूटी पे है। और तो गाइस ये था आज का व्लॉग। और हाँ, कैट से याद आया, अगर किसी को किटन्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब ये थोड़े बड़े होंगे, फ़ूड खा सकेंगे, तो फिर मैं जो है वो किसी को देने के काबिल होंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए, हैं ये बहुत क्यूट, अभी ये छोटे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब ये थोड़े से बड़े हुए होंगे, क्योंकि ये थोड़ी पहले की वीडियो बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को कोई किटन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा और फिर मैं आप लोगों को जो है ये भिजवा दूँगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।